जय श्री राधे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ज्ञान एक खजाना यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति कैसा होगा व्यवहार, यह सब उसे कल में ही बताया जा चुका था। यह हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज शत प्रतिशत सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार पूर्वक आकर बताना। 5 भाई वन में जाकर पहुँचे और भगवान कृष्ण को क्या बताते चली जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक दो सूंड वाले हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। यह लोग दोनों ओर शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चों को चाट रही है। बच्चे का रक्त निकल आया। चाटते चाटते भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो लोग दुखी हो जाएंगे। सज्जनों, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। रोएंगे, मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थीं, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औंधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही बनी रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से घिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हर नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हर कीर्तन में मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेक कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुतायत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे की वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे भगवत गीता, रामायण, महाभारत के अन्य तत्वों की। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।